बेगम, चाय दे दो। सबह का वक्त था और इस घर की खामोशी में भी एक मीठा सा सुकून था। सोच रहा हूं क्यों ना इस बार ईद गांव में मनाएं। दादू चलो ना। हाँ, सब मिलकर चलेंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ जी, ये बहुत अच्छा ख्याल है। गांव में ईद का मजा ही अलग होता है। दादा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे गांव बहुत पसंद है। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। दादी देखे, कितने खूबसूरत खेत हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। दादा, वो लड़का अकेला क्यों खड़ा है? पता नहीं बेटा, शायद उसे किसी मदद की जरूरत है। बेटा, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? मेरे पास घर में खाने को कुछ नहीं है। हम इसकी मदद करेंगे। उस लड़की की मदद कर दी और फाइनली घर पहुंची जी। हाँ बेटा, तुमने अच्छा किया। चलो घर आ गए, बहुत थक गए होंगे। हाँ दादी, लेकिन सब ठीक है। चलो सब मिलकर घर साफ करते हैं। देखो, मेहनत का नतीजा कितना अच्छा होता है। अब सबके लिए खाना बनाते हैं। जी दादी, ये मदद करो। हाँ बेटा, आओ उसे गोंदो। ठीक है, मैं आग जलाता हूँ। आग जल गई। मुझे भी खाना बनाना सीखना है। बिल्कुल बेटा, आओ मेरे साथ मिक्स करो। हाँ, मिलकर बनाएं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी खाना चाहिए। ये खाना बहुत मजे का है। हाँ बेटा, और खाओ। सब मिलकर खाएं। मुझे भी दो। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, बहुत अच्छा दिन था। मुझे भी अच्छा लगा। दादी, आज ईद है। हाँ बेटी, सब तैयार हैं। ईद मुबारक। चलो सब तैयार है। अब सबने मुझे अपना बना लिया। शुक्रिया। बेटा, खुशी बांटने से बढ़ती है। शुक्रिया दादा। ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। सादगी में ही असल खुशी है। देखो कितना अच्छा घूम रहा है। हाँ दादा, बहुत मजा आ रहा है। सच में ये लम्हात बहुत कीमती हैं। जिंदगी में असल सुकून ऐसे लम्हों में होता है। सबको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। ईद मुबारक दादी। ईद मुबारक। दादा, अब वापस जाना है। हाँ बेटी, वापस जाना है, लेकिन हम कभी भी वापस आ सकते हैं। गांव के दिन वाकई बहुत खूबसूरत थे। हाँ, वो सादा जिंदगी बहुत अच्छी थी। मुझे ये कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है।